राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। प्रश्न पूछना है तो यहाँ कमेंट्स करते हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो अपना पर्सनल में भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, वो पेड है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान, समझदारी आप अंतर आत्मा से अपने पूछ करके दूसरों के लिए भी लाइट देने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप दूसरों को भी रोशनी प्रदान करेंगे, किसी के लिए गाइडेंस करना। यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको अंदर से ऐसे लगेगा कि हाँ, मुझे अब जागना चाहिए, अब मुझे अपने फलाने काम करना। मतलब ये नहीं मैं कह रही आप मंडे को पूरा दिन सोए रहोगे और शाम को जाग के कहोगे हाँ मुझे जागना चाहिए। यहाँ अंतरात्मा आपको गाइड करेगी कि आपको इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना। ठीक है? तो यहाँ पर आपने करना क्या, थोड़ा ध्यान भी करना जरूरी है। आपने नहा धो करके सुबह जो है अपने जोत जगा लेनी है, शाम को भी आपने जोत दिया जो है अर्पण कर देना है। कुछ ना कुछ पढ़ो ताकि आपके लिए वो नॉलेजेबल हो। ठीक है? या किसी से कुछ सुनो या किसी से पढ़ो, कुछ नॉलेज वाली बात को लेने की कोशिश करो। ठीक है? वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग लेसन बन जाएगा। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए सुबह सुबह का टाइम ऐसा होगा, अरे भैया ये क्या हुआ, ये मेरे लिए कौन सी मुसीबत आ गई। जोर का झटका बड़ा जोर से ही लगा। यहाँ पे क्या करना है, आप सुबह उठ के चीजों को संभालने की कोशिश करो। अपने घर के अंदर से जो चीजें नेगेटिव हो चुकी हैं, जो सालों साल आपने कभी यूज नहीं की, प्लीज उनको जाने दो। ठीक है? बहुत देर तक जिन चीजों को भी आप बांधे रखते हो वो भी नेगेटिविटी जो है आपके लिए ले आती है। उनको यूज में लाओ, या तो यूज में लाओ, नहीं तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दो। ठीक है? अब यहाँ पे सेकेंड हाफ में आके आपको बड़ा पीसफुल लगेगा। आपको लगेगा प्रभु क्या बढ़िया चीज है, क्या दिमाग और दिल मेरा जो है दिल दिमाग मेरा शांत हो गया। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष जरूरी, तिलक आपके लिए विशेष जरूरी। केसर का तिलक अपने लिए लगा लेना बहुत बेहतर होगा। ठीक है? अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ काम को पूरा करने के लिए अभी मेहनत और करनी है। यानी कि जो आपने अपने लिए अपने काम के अंदर मेहनत डाली है, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे ज्ञान तो भरपूर प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़कर कुछ करने की हिम्मत अभी भी नहीं है। आप खड़े होकर बस सिर्फ आराम से देख रहे हो कि हाँ भाई सब चीजें दुनिया कैसी चल रही है, किस तरह से सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना कदम कब आगे बढ़ाओगे, वो चीज जो है वो समझने वाली है। तो आप क्या करोगे, हर चीज से कटने बचने और बाहर रहने की कोशिश करोगे। यानी कि यहाँ काम कर रहे हैं ये लोग बढ़िया से सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, स्टे आउट, दूर रहो। ठीक है? आगे भी मत आ जाओ, कहीं सामने वाला बंदा हमसे ही ना काम करवा ले। तो यहाँ पे ये चीज जो है मुझे दिखाई देती है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी समझ जरूरी है। पढ़ा है तो उसे इम्प्लीमेंट भी तो करो ना। यहाँ पे जो पढ़कर गंवाने की क्या जरूरत है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा है। पैसों की जरूरत दिखाई दे रही है। अगर पैसा है तो ये चीज अपने आप को कंट्रोल तो करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं खर्चा कंट्रोल करूं, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है भैया मिल जाए मिल जाए मिल जाए उसे कहीं ना कहीं। यानी कि सोच बहुत तेज है। यहाँ कोई भी बैड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपने पैसे को, धन को कहीं ना कहीं खराब करोगे, वो चीज नहीं करनी। अपने आप को संभाल के चलो। अपने आप को संभाल लोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। सेकेंड हाफ में तो अपने आप को संभाल ही लोगे, लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर आपके लिए जो है चाल आपकी बहुत ही बुरी है। ठीक है? अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ना कोई सपोर्टर, अच्छी अथॉरिटेटिव लेडी है, अच्छे पोजीशन पे है, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है? यहाँ सपोर्ट गुरु की भी मिल रही है। ठीक है? गुरु भी वो आपको टीच कर रही हैं, समझा रही हैं, अंडरस्टैंड करवा रही हैं, वो आपको सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है।
आप खुद में चेंजेस ला रहे हो उनकी टीचिंग से, उनकी प्रीचिंग से, उनकी समझ से। तो मैं तो यही चीज़ आपको कहूँगी कि प्लीज़ अपने गुरु को नमन करें। उनको कोई भी पीली मिठाई या पीला कपड़ा आप उनको भेंट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अपने अंदर जो है आपको बदलाव, चेंजेस जो है वो लाने ही पड़ेंगे और ला भी रहे हो। आप उस चीज़ के लिए समझ रहे हो कि हाँ, मुझे बदलाव अपने अंदर लाने ही पड़ेंगे, उसके बगैर मेरा कोई रास्ता बनता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं जो है अ, चोट लग सकती है, सर में दर्द हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन हाँ, बहुत मेहनत के बाद आपको ये भी अंदर से खुशी होगी, भाई मुझे किसी चीज़ की प्राप्ति हुई, ठीक है? तो वो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे बहुत टाइम की जो है अचीवमेंट है, ये मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को पाया है, प्राप्त किया है, ठीक है? तो आपको भी ऐसा लगेगा, अरे भाई, इस दुनिया के अंदर मेरा भी कोई किरदार है, मैं भी कहीं हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं डम्प्ट हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा या मुझे कोई समझ नहीं रहा। जबकि मूलांक 8 वालों को बार-बार यही चीज़ लगती है कि हमें किसी ने डंप कर दिया, हमें कोई समझता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको खुशी जो है अनुभव होगी, आपको लगेगा भाई मुझे भी कुछ पहचान मिल रही है, मुझे भी कोई समझा, थैंक यू सो मच। ठीक है? अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, आप अपने अगेंस्ट बोलने वालों की बोलती बंद कर दोगे, यानी कि आप अपने काम से, अपने तरीकों से आप उनको जो है सारी नेगेटिविटी से आउट, मतलब सारी नेगेटिविटी को अपने लिए आउट करते हुए दिखाई देते हो। तो जो भी करना हो संडे मॉर्निंग में कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो है आप अपना दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? उनको करना, नहीं तो सेकंड हाफ में क्या होगा, आप आलसी हो जाओगे। अब भई संडे को भी मैं चाहूँ कि तुम काम ही करते रहो, संडे भी तुम्हें छुट्टी ना मिले, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सारा टाइम मेहनत करने के बाद यहाँ पे चीज़ें जो थोड़ी धीमी गति से जो है वो चलना शुरू हो जाएँगी, यानी कि उतना अब मज़ा नहीं रहेगा। तो उतना स्लो काम करने के लिए बेटर है ना, आप सुबह एनर्जेटिक हो तभी काम करके काम खत्म कर दो। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से मदद लेते हुए, और वो आपके बड़े काम आएगी, ठीक है? आप क्या करते हो, सबका साथ लो, सबके साथ मिल के चलो। जब सबके साथ मिल के चलोगे ना, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अलग ही होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको अपने कामों में भी मास्टरी पानी है, उस चीज़ के लिए भी जो भी करा है, जो भी समझा है, जो भी सीखा है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज़ की, तो वो आप उस चीज़ को समझ कैसे पाओगे? छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करो और उसके बाद ये सोचो कि आखिर मुझे बड़ा क्या अचीव करना है? ये छोटी-छोटी चीज़ें तो मैंने अचीव कर ली हैं। ये 2 कंकड़ उठा लिए, 2 पत्ते उठा लिए, 2 तीले उठा लिए, वो तो मैंने कर लिया। लेकिन कबूतर भी होता है, पक्षी भी होता है, वो इन तीलियों से अपना घर घोंसला बना लेता है। तो क्या मुझे वो समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये जो आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, उस चीज़ से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद अपना काम समझ के उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ईश्वर पे भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ, रिज़ल्ट बेटर आएँगे, ठीक है? अब हमने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।